बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बना रहे होंगे, मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। वैसे नॉर्मली हम सब लोगों के रूटीन फैमिली में जितने भी लोग होते हैं इतने डिफरेंट और अलग होते हैं कि दिन भर का कोई एक खाना भी साथ खाना एक टास्क सा बन जाता है। लेकिन ज़रूर इस चीज़ को मुमकिन बनाएं। कोई भी एक वक्त का खाना, चाहे वो नाश्ता है, दोपहर का खाना तो मोस्टली नहीं होता, डिनर है, ज़रूर उसको साथ करें। इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है और जो घर में हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो खाना किस तरह से बैठकर खाना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो उसको सीख रहे होते हैं। फिर चिट चैट भी होती है, बातें भी होती हैं और घर में जो भी डिनर को तैयार कर रहा होता है, जो मोस्टली हमारी फ़ीमेल्स होती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं, कोई एक वक्त का खाना ज़रूर साथ मिल बैठ के खाइए। आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और सर्दियों में ख़ास नज़र आने वाली हरी लहसुन, जिसको हमने आलूओं के साथ तैयार भी किया था, आज हम उसका पुलाव बनाएंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे पेपर स्टेक विद ऑयस्टर सॉस। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी है। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान सी है और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान इसलिए भी है कि हमारे पास रॉसमोर की जानिब से जो की ब्रांड है उसके सॉसेस मौजूद हैं। उनके ढेर सारे सॉसेस हैं, ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, उनका विनेगर है, उनका मस्टर्ड पेस्ट है और बहुत कुछ है। पेरी पेरी सॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, ब्राउन शुगर है और आप देख सकते हैं हमारे सेट पे जो है वो उनकी तमाम वैरायटी मौजूद है। तो ये तमाम सॉसेस में से कुछ हम आज अपनी रेसिपी में यूज़ करने जा रहे हैं। इनका पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा है और ना सिर्फ ये कि बड़ी बॉटल्स बल्कि छोटी बॉटल्स में भी दस्तयाब है। 800 ml की बॉटल में भी ये दस्तयाब है और जो इनका ऑयस्टर सॉस है वो हलाल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा एक फ्लेवर अगर आप अपने खानों में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप रॉसमोर की जानिब से जो ये हमारा की ब्रांड है इसका ऑयस्टर सॉस ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा पेपर स्टेक है इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। चलें जी, हमने ले लिया मिक्सिंग बोल। पहले तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया है। इसको मैं 2 हिस्सों में काट लेंगे, इसको कटिंग भी इसकी कर लेते हैं। उसके बाद इसमें अज्जा आपको नोट करवा देते हैं कि इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। इसके साथ ही आपने इसमें वेजिटेबल्स अपनी पसंद की आप शामिल कर सकते हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं शिमला मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटोज़। ज़रूरी नहीं है कि आप चेरी या बेबी टोमेटो का ही इस्तेमाल करें, वैसे आजकल बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं ये बेबी टोमेटोज़ जो दिखने में वो भी बड़े अच्छे से लगते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ अज्जा ऐड करने जा रहे हैं। इसमें है कॉर्नफ्लोर, हम इसमें शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च इसके साथ ही इसमें जाएगा ब्राउन शुगर इसमें जाएगी और हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर की ब्रांड्स वालों का और सोया सॉस शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। बहुत ही छोटी सी क्यूट सी ये बॉटल है इसकी बड़ी बॉटल भी दस्तयाब है, इसकी छोटी बॉटल भी दस्तयाब है। जो भी आपको इजी, आसान और कन्वीनियंट लगती है वो आपने ले ली है। दिखने में ये इसका अगर कलर की हम बात करें तो फिर सोया सॉस की तरह ही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ख़ासी गाढ़ी सी होती है। तो चलें 2 टेबल स्पून हमने इसमें ले लिया ऑयस्टर सॉस। सोया सॉस हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, वो भी हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो इसकी कैपिंग कुछ इस तरीके से भी की हुई है कि अगर आपको कुछ ड्रॉप्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ऊपर से सिर्फ आपने इसका एक ये कैप हटा लेना है और हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। की ब्रांड्स वालों का विनेगर है, इसको भी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। इसमें हम शामिल कर रहे हैं ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, हल्की सी मिठास आएगी इससे। अच्छा, जितने भी सॉसेस होते हैं ख़ासे सॉल्टी होते हैं,
तो सॉल्ट बहुत कम ऐड कीजिएगा क्योंकि हम उसको बहुत इजीली बढ़ा सकेंगे। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए आपका नमक। 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। हम इसमें शामिल कर रहे हैं बिल्कुल लेवल में 1 टीस्पून से भी कम, यानी तकरीबन ½ टीस्पून सॉल्ट। अगर हमें कम लगेगा हम इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये कॉर्न स्टार्च। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर ये चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, या कह सकते हैं कि फ्रेश लहसुन और अदरक। थोड़ा सा सॉसेस में इसको मिक्स किया और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए, ज़बरदस्त सा हमारे पास जो ब्रांड है इसके हमने सॉसेस यहाँ पे ऐड कर दिए और इसके साथ इसमें अब ये चला जाएगा कॉर्न स्टार्च। उससे ये होगा कि थोड़ा सा ये क्रिस्पी भी बनेगा। आपने इसको मैरिनेशन का अच्छा सा टाइम देना है और मेरी कोशिश होगी कि हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएं क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो हम इसको अच्छा थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देंगे और उसके बाद हम पुलाव तैयार करेंगे। पुलाव बना लेने के बाद हम आ जाएंगे दोबारा से अपने इस स्टेक की तरफ और फिर हम इसको पैन में, आप चाहें तो फ्राई कर लें, चाहें तो ग्रिल पैन में आप इसको फ्राई कर लीजिए। जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लेना है गार्लिक। इसको भी हम थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ले लेंगे अदरक और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। अगर आप घर में तैयार कर रहे हैं तकरीबन ½ एन आवर आप इसको ज़रूर दीजिएगा, आधा घंटा, ताकि सॉसेस जो हैं वो अच्छे से चिकन एब्जॉर्ब कर ले और आपकी चिकन जो है वो ज़बरदस्त सी हो जाए। पकती भी बहुत जल्दी है। ब्रेस्ट पीस और भी ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है। किसी किस्म की कोई वेन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे अगर आप लोगों को थाई पीस अच्छा लगता है आप उसको भी बोनलेस करवा के इस रेसिपी को आप उसके साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रेस्ट का पीस बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होता है, तो आपकी पसंद पर है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलें, ये आ गए 1 से 2 आपने ले लेना है लहसुन का जवा और इसको हमने फ्रेश चॉप कर लिया और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी अदरक ले लेते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख लेते हैं और इसके बाद जो अभी हम ब्रेक लेंगे उसमें मेरी कोशिश होगी ये जो हरी लहसुन है इसको हम चॉप कर लें और जो चावल हैं उनको आपने भिगो के रख देना है। पुलाव बनाने जा रहे हैं, इसमें हम थोड़े से मटर भी शामिल करेंगे। हरी लहसुन है, मटर है और हमारे वो तमाम देसी मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। साबित गरम मसाला है जो इसमें जाएगा। इन तमाम चीज़ों के साथ हम बनाएंगे हरी लहसुन का पुलाव। जब हम घर में कुछ लाइट सा बनाना चाहते हैं, मोस्टली हमारा होता है कि आलू की ताहिरी तैयार कर ली जाए, तो आप हरी लहसुन और मटर के साथ जो ये पुलाव है ये ज़रूर बना सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाने का हमारे पास टाइम हो चुका है, तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं हरी लहसुन को चॉप कर लेती हूँ और यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें इस स्टेक में मिक्स करके रख दी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो ऑयस्टर सॉस के साथ हम स्टेक बना रहे हैं जो कि की ब्रांड वालों का है ऑयस्टर सॉस। इसमें हमने तमाम अज्जा ऐड करके इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है और इसके बाद हम आ जाते हैं हरी लहसुन के पुलाव की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज। हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, जिसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंग और तेज़पत्ता, दालचीनी का पीस हमने ऐड करके प्याज को फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बंच हरी लहसुन का। बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा और मोस्टली सर्दियों में ही ये जो हमारी हरी सब्ज़ी है ये आती है, तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बनाएं। ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर 2 से 3। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर और मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। ये 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तैयार कर रहे हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा होगा।
तो सबसे पहले हमने प्याज को स्लाइस कर लिया और जब तक प्याज और साबित गरम मसाले को हम फ्राई कर रहे हैं, हम जो हरी लहसुन है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए एक अदद हम ले लेते हैं पैन, बड़ी सी मैं ये कढ़ाई ले लेती हूँ। ये जो हम पेपर स्टेक बनाने जा रहे हैं इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, वैसे आप इसको नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जूलियन में आप कट भी कर सकते हैं चिकन को, और चाहें तो पूरा पीस रखना चाहते हैं तो पूरा पीस भी आप रख सकते हैं। जिस तरह हमने ब्रेस्ट पीस के 2 पीसेस कर लिए हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है आप अपनी फैमिली को बहुत इजीली सर्व कर पाएंगी, इस तरीके से आप इसकी कटिंग रख लीजिए। तो चलें अब हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल, 1/2 कप, और इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं, साथ ही थोड़े से साबित गरम मसाला जो है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। 2 अदद प्याज थी जिसको हमने स्लाइस काट लिया। चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ। ऑयल गरम भी होता रहेगा और प्याज जो है वो फ्राई भी होती रहेगी। इस तरफ हम राइस को बॉईल कर रहे हैं जो कि हम इस स्टेक के साथ सर्व करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है तेज़पत्ता, 1 से 2 स्टिक्स दालचीनी के, छोटी और बड़ी इलायची। मैं इसको खोल के ऐड कर देती हूँ। मरियम है एबटाबाद से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी आदत इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है कि आप बस स्क्रीन पे देखते हैं और आप कहते हैं आप इतनी अच्छी हैं, आपकी आदत इतनी अच्छी है, ये सब आपकी मोहब्बत है। आपका बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया मरियम। रेसिपीज़ बनाती हैं ये बताएं? जी। ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी बिल्कुल। चलें, क्या बात है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश बस ये है कि पिज़्ज़ा पैन जो होता है आप उसमें पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। ओके, वैसे ये फरमाइश काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, लगता है कि इसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो चलें इसको ज़रूर करते हैं। और अगर हमने पिज़्ज़ा पैन में नहीं भी बनाया तो ये जो हमारे नॉर्मली जो फ्राइंग पैन होते हैं इसमें हम ज़रूर बनाना सिखाएंगे ताकि वो तमाम लोग भी पिज़्ज़ा बना लें। आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा, सिर्फ आप उसको ऊपर से गोल्डन नहीं कर पाएंगी लेकिन फिर भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी मरियम? नहीं बस इसके अलावा तो आप सारी फरमाइशें पूरी कर ही देती हैं। मौसम कैसा है ये बताइए वहाँ का? कभी ठंड है, कभी मौसम सही है, ऐसा ही है, नॉर्मल मौसम है। आपको क्या अच्छा लगता है, बहुत शदीद सर्दी हो रही हो? नॉर्मल मौसम। नॉर्मल ना, थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए तो आप कहती होंगी आज मौसम अच्छा है। जी चले, बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें कॉल की। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हरी लहसुन को कर रहे हैं चॉप, और उसके बाद जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन हो जाती है हम इसमें हरी लहसुन ऐड करेंगे। और मैं चाह रही हूँ हम एक छोटा सा ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इसी रेसिपी को, यानी कि हरी लहसुन का पुलाव। तो ब्रेक ले लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम क्या कर रहे हैं, प्याज को फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह गोल्डन नहीं करना है, लेकिन लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड किया साबित गरम मसाला, जिसमें तेज़पात था 1 से 2, आपने दालचीनी के पीसेस, कुछ लौंग और छोटी और बड़ी इलायची, ये हमने इसमें ऐड किया। जैसे ही थोड़ा सा वैसे और ये गोल्डन हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हरी लहसुन। थोड़ा सा ग्रीन पार्ट छोड़ भी देंगे जो हम इसमें दम के वक्त ऐड करेंगे और गार्निशिंग में भी शामिल कर देंगे, स्पेशली जो इसका वाइट वाला पार्ट है। और थोड़ा सा ग्रीन भी हम इसमें ऐड करेंगे अभी। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर, और इसमें मटर ऐड कर देंगे ताकि वो गलना शुरू हो जाएं। अभी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ मटर। वजह वही है कि थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे मटर। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी। ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, सिर्फ आपने लेकर आनी है
हरी लहसुन और फिर आप उसके साथ एंजॉय कीजिएगा। ये पुलाव इसके साथ ही आप बनाएं, इसके पराठे बनाइए और आलू के साथ इसको तैयार कीजिए। चलिए जी, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, मटर भी फ्राई होना शुरू हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हरी लहसुन हमने काट के रखी है। हुमैरा हैं कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी नर्सरी की दोस्त हैं, उनका नाम भी हुमैरा है। हाँ, तुमने लास्ट टाइम बताया था। कैसी अपना हैं? आज तुम्हारा बहुत वेस्टर्न ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पहना करो, बहुत अच्छी लग रही हो। चेंज लग रही है आज थोड़ी सी। चलें, लेकिन जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी ऐसे ही है ना, ईस्टर्न भी हैं वेस्टर्न भी हैं। हाँ, वेस्टर्न भी अच्छा। भी तुमने जो हरा लहसुन और आलू बनाया था बहुत अच्छा है। मैं उसके अंदर मटर भी डालती हूँ। अच्छा। हाँ, आलू मटर और आलकी प्याज ना, आलकी प्याज डालू और उसके अंदर हरा लहसुन मटर डालू, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट। इसीलिए ही तो आज हमने मटर डाले। बन रहा है जी बेटा, इसीलिए ही तो आज हमने मटर डाल दिया। आपको पसंद है ना? मुझे मटर बहुत पसंद है। करेले, मटर और ये भिंडी, अच्छा। ये मैं बहुत शौक से लेती हूँ ये। और हमारे घर में माशाल्लाह खाते भी सब, वेजिटेबल वगैरह सब बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा। इस वजह से बनती भी हमारे घर में हर सीजन की सब्जी बनती है। चलें, अच्छी बात है ना, सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, गोश्त में मिला के खाएं। हाँ, ऐसे ही खाएं, और रूखी देखो खाएं। ये घर के बड़ों के ऊपर बात होती है कि बच्चों को किस तरह बचपन से लेके चल रहे हैं, तो फिर वो आगे तक बच्चे खाते हैं। हर चीज खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपने क्या लोग तैयार शिकायत किया करते हैं। या तैयार करवाया है आज लंच के लिए? जी बेटा, क्या क्या आज आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आज आवाज़ स्लो आ रही है। मैंने कहा आज आपने क्या तैयार करवाया लंच के लिए? आज लंच में अपना उसका मटर पुलाव बना है। और अभी देखो शाम को क्या बन रहा है कुछ पता नहीं है। अच्छा। लंच में मटर पुलाव और हरे लहसुन की चटनी। वो क्योंकि सीजन आता है तो मैं तो बॉटल भर के पीस के रख लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि ये बहुत बेहतरीन होता है हार्ट के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सब चीज के लिए हरा लहसुन ना। तो जब ये लहसुन आता रहता मेरा तो बस बॉटल भर भर के मैं रखती रहती हूँ इसलिए। चलें, बहुत अच्छा करती हैं। और अगेन वही वाली बात कि सीज़न की चीज़ है, ज़रूर लें, यकीनन फ़ायदेमंद ही है। लहसुन वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने जिस सीजन में जो चीज उतारी है तो उसमें कोई ना कोई फायदियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात है। और तुम बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। चलिए आप अपना इसका अच्छी तरह से काम करती रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ बहुत तरक्की दे, बहुत तुम्हें आसमान की बुलंदियों पे लेके जाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। और आपकी ढेर सारी दुआओं का। और हमेशा आप हमें कॉल करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। यहाँ पे हमने ऐड किया नमक, हल्दी और हमने इसमें शामिल किया लाल मिर्चों का पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट होने देते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा मैशी हो, ऐसे पुलाव में अच्छे लगते हैं टमाटर के चंक्स, मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर आपकी फैमिली में पसंद नहीं किए जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है तो इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हमने सिंपली इसमें ऐड कर देना है पानी। और उसके बाद हमने चावल शामिल करके उनको पका लेना है। जब आप चावल ऐड करें तो फिर आप इसका नमक और मिर्च चेक कर लीजिएगा। और उस स्टेज पर स्पेशली जो नमक है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब इसमें चावल ऐड हो जाएंगे, पानी ऐड होगा तो आपको बिल्कुल ठीक से अंदाज़ा होगा कि अब नमक जो है वो ठीक है या नहीं। चने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, नमक और मिर्च, हल्दी, ये 3 मसाले थे जो हमने इसमें शामिल की। थोड़ी सी हरी लहसुन हमने रोक ली है ताकि हम दम के वक्त इसमें ऐड करें और इसी के साथ हम इसकी गार्निशिंग भी करेंगे। और जो राइस आपको अच्छे लगते हैं, बासमती, सेला, जिसमें भी आपको पसंद है उसमें आप तैयार कर लें। मोस्टली जो पुलाव हैं वो बासमती में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बिरयानी है, ज़र्दा है, उसके लिए हम प्रीफर कर रहे होते हैं कि जो है वो सेला राइस हो। तो चलें, ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है और ऑयल आप देख सकते हैं कि ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो बस अब इसमें कुछ ही लम्हों में मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी आपने शामिल कर देना है अपने
राइस की मिक़दार के मुताबिक जो भी आप ऐड करती हैं, दुगना या उससे ज़्यादा, जिस तरह भी आप पकाने की आदी हैं। अगेन बाज़ लोग ढक्कन हटा के बनाते हैं, बाज़ नहीं बनाते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाते हैं, तो उस हिसाब से पानी की मिक़दार कम या ज़्यादा हो सकती है डिफरेंट फैमिलीज़ में। तो चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तकरीबन 2 कप या हाफ़ लीटर पानी, और इसको एक दफ़ा हम उबलने देंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें ये सोख हुए हुए जो राइस हैं ये ऐड कर देंगे, और फिर हमने इसको पकने देना है। दम के वक्त हम ऐड कर देंगे मज़ीद इसमें हरी लहसुन, और हमने क्योंकि इसमें हरी लहसुन ऐड की थी, हमने किसी किस्म का अदरक लहसुन इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि वैसे ही लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। और ना सिर्फ ये कि इसकी और ढेर सारी चीज़ें, चटनी वग़ैरह तैयार की जाती है, हरी लहसुन जो है वो ऐड की जाती है। ये जो पानी वाले अचार होते हैं स्पेशली सर्दियों में बनाए जाते हैं, गाजर के साथ, शलजम के साथ, उसमें भी ढेर सारी मिक़दार हरी लहसुन की शामिल की जाती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। वैसे चलें कोशिश करते हैं कि जनवरी में नहीं तो फरवरी में हम एक ऐसा अचार ज़रूर बना लें, पानी वाला, जो गाजर और शलजम और लहसुन और हरी लहसुन इन तमाम चीज़ों के साथ ज़रूर बनाएंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये उबलना शुरू हो जाए, फिर मैं इसका नमक चेक करके और इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने इसको पैन फ्राई कर लेना है, चाहें तो ग्रिल में कर लीजिए, लेकिन वो तमाम लोग जिनके पास ग्रिल पैन नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको पैन फ्राई करें। और यहाँ पे जो मेरे पास टमाटर हैं, इनको मैं हाफ़ कट कर लूँगी, तमाम टमाटर को। और ये जो हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको भी चाहें तो जूलियन में कट कर लीजिए, या फिर आप स्क्वायर में भी इसको कट कर सकते हैं। तो इन दोनों वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम ये स्टिक पहले फ्राई कर लेंगे, और हल्के से ऑयल के साथ अगेन थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, और उसके बाद हमने ये तैयार कर लेना है। फिर इसको थोड़ा सा सॉसी सा बनाएंगे, क्योंकि ये चावलों के साथ हम सर्व करने जा रहे हैं। कौन है हमारे साथ? यमुना है, यमुना से बात करेंगे। हेलो यमुना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यमुना, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, और आज आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको काफ़ी टाइम से। जी, यमुना की आवाज़ थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। जी यमुना, मैं कह रही हूँ, मैं मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपके शो में, और मैं आपकी रेसिपीज बहुत शौक से देखती हूँ, और मैंने मेरा केक और पिज्जा आपसे ही बनाना सीखा है। अच्छा, ज़बरदस्त। यमुना, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। तो कैसा बन रहा है केक और पिज्ज़ा, ठीक बन रहा है या नहीं? केक की तो मेरी बहुत तारीफ हुई, पिज्जा तो सब बहुत, मतलब मैं जब नानों के घर जाती हूँ तो सब बोलते हैं कि यमुना पिज्जा बनाओ, यमुना पिज्जा बनाओ। क्या बात है, मैंने काफी बार बनाया है। यमुना जो है वो पिज्ज़ा एक्सपर्ट हो गई है। जी बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त, सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आपकी स्किल है जनाब कि आप सिर्फ देखती हैं टीवी पे, और आप उसको इतने अच्छे से सीख लेती हैं, समझ लेती हैं, ट्राई करती हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश ये करना चाहूंगी कि ना वो कैसरोल्स होते हैं ना, कैसरोल्स बनाना सिखाएं। ओके, वैसे हमने काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ बनाए हैं, बट वो मेरे पास ओवन नहीं है, तो फिर आप मतलब स्टोव पे ही बनाना सिखा दें। मैं केक और पिज्जा भी स्टोव पे ही बनाती हूँ, मेरे पास ओवन नहीं है। ठीक है जनाब, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। और कुछ कहना चाहेंगी? और बस आपके शो की बहुत तारीफ करूंगी, आपकी बहुत तारीफ करूंगी। आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और जब आप बोलते हैं ना मजेदार, तो मुंह में आपके बोलने से पानी आ जाता है। चले, बहुत अच्छी बात है। आपको फील करवाना है ना कितना मजे का बन रहा है। हाँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, तो आप बोलती हैं तो बस दिल करता है कि बस ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की यमुना। ऐसे ही हमें कॉल करती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए, पिज़्ज़ा बनाती रहिए, केक्स बनाती रहिए। तो चलिए, इसकी आंच को अब मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि ये बॉईल होना शुरू हो गया है। और जो हरी लहसुन है इसको भी काट लेते हैं, टमाटरों को हाफ़ कट करते हैं, शिमला मिर्च भी काट लेते हैं, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो आ जाएंगे अपनी ये जो हमारा पेपर स्टेक है इसकी तरफ। तो जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हरी लहसुन का जो पुलाव था उसको हमने दम लगा दिया है और उसमें हमने दम में जो हरी लहसुन हमने रोकी थी वो हमने थोड़ी सी ऐड कर दी और बाकी हम इसमें गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलें, अब वक्त आ चुका है कि ये स्टेक जो है इसको तैयार कर लिया जाए। सिंपल हमने ले लिया है पैन और उसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉसी चाहिए, आप सॉसेस की जो मिकदार है उसको बढ़ा भी सकते हैं और ये भी आपके ऊपर है, आपकी पसंद पर है। तो चलें, हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा अगेन फ्रेश चॉप हुआ हुआ लहसुन और हमने थोड़ा सा इसमें अदरक भी ऐड किया है। यहाँ पे जो हमारे पास टमाटर हैं उनको मैंने 2 पीस में कर लेना है और इसके बाद जैसे ही लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेट हुआ हुआ हमारा चिकन। सिंपल से पैन में बना रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ग्रिल पैन देखें फिर कहें ओहो ये रेसिपी हम नहीं बना सकते। कोई मसला नहीं है, आपने इसको नॉर्मल पैन में तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे लहसुन को, पकने के लिए रख देते हैं। और इसके जो ये सॉसेज हैं ये भी हमने इसमें ऐड कर देने। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, 10 मिनट बस। इसके बाद आपने इसको नहीं कुक करना है, ये बिल्कुल डन हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप इसको कुक करते रहेंगे, पकाते रहेंगे, एक तो नेचुरली भी थोड़ा सा ड्राई होता है ब्रेस्ट का जो पीस है और अगर आपने इसको और ज़्यादा कुक किया तो फिर बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो सकता है। तो चलें, इसको हम यहाँ पर पका रहे हैं और साइड में इसी पैन में मैं ऐड कर दूँगी ये वेजिटेबल्स जो कि हमारे पास हैं। टमाटर और जो इनका जूस है वो भी हमारे चिकन तक आता रहेगा। चिकन और ज़बरदस्त सी हमारी जूसी हो जाएगी। आपकी पसंद पर है, ऊपर से भी आप इसमें सॉसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अगेन आपको बहुत ज़्यादा सॉसी चाहिए तो आप थोड़े से और सॉसेस जो हैं हमारे पास रोस्टमोर वालों की जानिब से जो की ब्रांड के सॉसेस हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रिकैप हम देते चलें कि मैंने इसमें ऐड किया था ऑयस्टर सॉस, हमने इसमें ऐड किया था सोया सॉस और हमने इसमें शामिल किया था सिरका, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था ब्राउन शुगर और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेशन दे दी थी। लहसुन और अदरक हमने इसमें शामिल किया था और अब हम इसमें इसको कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं। जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। इसे थोड़ी सी कलरफुल सी ऐड करेंगे तो और अच्छी दिखने में भी खूबसूरत सी लगेगी। टमाटर भी हमने साइड में ही कुक होने के लिए रख दिए हैं ताकि थोड़े से जूसी से हो जाएं और जैसे ही चिकन एक तरफ से पक जाएगी हमने इसको फ्लिप कर लेना है, टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से अच्छा सा हम इसको पकाएंगे और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। और क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर शामिल कर चुके हैं तो फिर वो गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा एक सॉस सा जो है वो तैयार हो जाएगा और उस सॉसी सा स्टेक जो है उसको हम सर्व कर देंगे। और ऊपर से आप लास्ट में थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर देंगे की ब्रांड वालों का ऑयस्टर सॉस ताकि उसका एक ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा जो फ्लेवर है वो आए। तो चलिए, ये मेरे पास थी शिमला मिर्च और हमने इसको क्यूब में यहाँ पे कट कर लिया है। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। कैरेट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आप इसमें कॉलीफ्लावर ऐड की जा सकती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें शामिल करें। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रीन और रेड जो है वो अच्छा लगेगा। चलिए, कुक हो रहा है और जो हमारा पुलाव है उसको भी हमने दम लगा दिया है। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है और उसमें तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो तो लास्ट वाला जो ब्रेक है उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और चेक कर लिया करें, क्लिक ले लिया करें। सबसे ज़्यादा आसान है, फिर भी रह जाए तो आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर भी रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड की जाती हैं। चलिए, अब हमने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च और चिकन को भी टर्न कर लेते हैं।
हरे लहसुन का पुलाव। अज्जा बासमती चावल 2 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा लहसुन 250 ग्राम, मटर आधा कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, स्लाइस प्याज 2 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके दालचीनी, लौंग, जीरा, तेज़पत्ता और स्लाइस प्याज फ्राई कर लें। फिर उसमें हरा लहसुन शामिल करके सौते करें। उसके बाद मटर और टमाटर डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें पानी डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। उसके बाद भीगे चावलों को छान कर शामिल करें और कढ़ाई ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। पेपर स्टेक विद ओयस्टर सॉस। अज्जा: सोया सॉस 1/4 कप, राइस विनेगर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने के चमचा, वेजिटेबल ऑयल 2 खाने के चमचे, ओयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, बीफ या चिकन स्टेक स्लाइस 300 ग्राम, स्लाइस हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन 3 चवे, अदरक 1 खाने का चमचा, पके सफ़ेद चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले सोया सॉस, राइस विनेगर, कॉर्न स्टार्च और ब्राउन शुगर मिक्स कर लें। फिर तेल गर्म करके स्टेक को नमक और काली मिर्च से सीजनिंग करें और फ्राई कर लें। अब तेल में लहसुन और अदरक को सौते करें। फिर इसमें लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च शामिल करके 1 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद स्टेक डालकर मिक्स करें। अब सॉस शामिल करके इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। आखिर में पेपर स्टेक को पके चावलों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हरी लहसुन का जो पुलाव है वो हमने सर्व कर दिया है और यहाँ आपके सामने हमने इसको फ्राई होने के लिए रखा था। वेजिटेबल्स ऐड की और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया पानी ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉसी सा हो। और ऑलरेडी हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर चुके थे, वो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए शामिल करेंगे रॉसमोर वालों की जानिब से जो हमारे पास की ब्रांड वालों का है ऑयस्टर सॉस। ये हमने शामिल किया। नमक मैं इसका चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमने बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड किया था, लेकिन बिल्कुल सही है नमक। तो आपने भी नमक को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें सिरका और सोया सॉस। ये चला गया इसमें। अच्छा सा इसको देते हैं एक मिक्स। चाहें तो सिजलर प्लेटर में सर्व कर दीजिए और चाहें तो इस तरीके से राइस के ऊपर। जो तरीका और इजी कन्वीनियंट आपको लगता है वैसा आपने कर लेना। मैं एक अदद प्रॉन्ग ले लेती हूँ। आँच हमने इसकी कर देनी है बंद। थोड़ी सी इसकी करते हैं कटिंग। जब तक हमारा सिजलर प्लेटर जो है वो गरम हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसको राइस के साथ सर्व करते हैं। थोड़ी सी हमने चंक्स की कटिंग कर ली है और बिल्कुल अच्छा सा गला हुआ जूसी हमने यहाँ पर इसके साइड में ही रख दिया। और फिर थोड़ी सी रखेंगे वेजिटेबल्स। उम्मीद करते हैं आज की दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हमने सॉसेस का इस्तेमाल किया और सिंपल सी थी। पहले हमने इसको मैरिनेट किया और उसके बाद हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया। तो चलें इसकी आंच को हमने कर दिया है बंद। ये वाला प्लेटर लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ ताकि फिर ये जो सिजलर प्लेटर है इसको भी हम बड़ी एहतियात से उठा के और हमने इसमें सर्व कर देना है। साइड्स इसकी थोड़ी सी कर देते हैं क्लीन और साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलते हैं कि जनाब आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। और थोड़ा सा एक फ्रेश ग्रीन देने के लिए हम इस पर ऐड कर देते हैं ये हरी प्याज। वैसे आप स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी इसको रख लेते हैं यहाँ। और ये आ गया हमारा सिजलर प्लेटर। सबसे पहले हमने इसको निकाल के और इसकी जो अपनी ट्रे है उसमें रखना है। बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने कर लेना है ये काम। बच्चे अगर घर में हैं इस वक्त उनको बिल्कुल हटा दीजिए। और ऊपर हम रख देते हैं ये चिकन और इसको लेकर चलते हैं
चलें जी, अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं मिस कर रही हूँ कुछ ग्रीन सा, तो हमने ये हरी प्याज ऐड कर देनी। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर रेसिपीज़ को बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल जुम्मे को और अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे याद नहीं है लेकिन यकीनन हम कुछ मीठा बनाने जा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।